चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिए थे? रीजनिंग में अल्फाबेटिकल सीरीज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 भी बता दिए। टाइप 1 में क्या था कि भाई पूछता है कि अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब किसी अल्फाबेटिकल सीरीज में मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बाएं पश्चिमा के दाएं छठा लेटर कौन सा होगा, इस तरह से पूछता है। फिर जस्ट अपोजिट उसका हो जाता है तो क्या हो जाता है? टाइप 2 क्वेश्चन पूछता है, कह देगा कि विपरीत क्रम में लिखा जाए, वो अपोजिट हो गया। फिर तीसरा कहता है कि एक एक अक्षर को छोड़कर मतलब ए से शुरू करते हुए, यानी जो पढ़े में रिकॉल कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग में चैप्टर है अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या है? अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ लिए हैं। टाइप 1 में क्या पढ़ लिए हैं कि ए से लेकर जेड तक, टाइप हो गया पहला। ए से जेड कहने का मतलब हुआ कि अल्फाबेटिकल सीरीज हुआ, मतलब ABCD अंग्रेजी वर्णमाला। फिर दूसरा क्या पढ़े कि जेड से ए तक, यानी ये भी अंग्रेजी वर्णमाला ही कहीं रहेगा, लेकिन क्या रहेगा? उसका विपरीत क्रम में रहेगा। फिर तीसरा क्या पढ़े कि भाई ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा लेटर को हटा दिया जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? इवेन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इवेन से, मतलब ए से शुरू कर रहा है, हटाना चाहिए, को हटाएंगे। लड़का सब क्या करता है कि ए से शुरू करता है तो बी से हटाना शुरू कर देता है, वही में गलती कर देता है। नहीं, जहां से कह रहा है उसको हटाना, वहीं से हटाना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो कि ABCD है तो ए से स्टार्ट किया हटाना तो ए हटेगा, सी हटेगा, इस तरह से मतलब ऑड वाला जितना है हट जाएगा, बच क्या जाएगा? इवेन वाला, यानी बी बच जाएगा, डी बच जाएगा, ए बच जाएगा, इस तरह से इवेन सीरीज इसको बोलते हैं। फिर चौथा में क्या पढ़ा दिए? चौथा में आपको पढ़ा दिए कि भाई इवेन सीरीज हो गया। फिर बी से शुरू करते हुए हटाएगा तो बी हट जाएगा तो क्या बच जाएगा? ए बचेगा, सी बचेगा, ई बचेगा, डॉट डॉट ऑड सीरीज बच जाएगा। क्या बच जाएगा? ऑड सीरीज बच जाएगा। इवेन सीरीज है, ये ऑड सीरीज हो जाएगा। फिर पांचवा पढ़ा दिए कि भाई कहेगा कि फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर सेकेंड हाफ को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए। कहने का मतलब कि ABCD जो भी था वो क्या था? टोटल हम 2 पार्ट में कहते हैं कि बांट के पढ़ेंगे, तो फर्स्ट हाफ और रिवर्स ऑर्डर। फिर अगर हिंदी में कहें तो प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। उसको अगर विपरीत क्रम में कहेगा तो क्या मान लेना है कि भाई अगर फर्स्ट हाफ ए से लेके एम तक होता है, इसको उल्टा कह रहा था, एम से लेके ए तक। फिर सेकेंड हाफ जेड से लेके एन तक। यहाँ तक हम लोग पढ़ा दिए हैं। सभी लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? सभी लोगों को यहाँ तक कंटिन्यू, अगर जो शुरू से क्लास देखते आ रहा होगा वो क्वेश्चन तरह बना रहा होगा, इस टाइप तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए आगे आज से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक बार रिकॉल कर लिए हैं तो सब लोग को रिवाइज हो गया होगा कि हाँ क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद पकड़ना है कि कैसे क्वेश्चन को पकड़ा जाए। एक क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए अब छठा टाइप के लिए क्वेश्चन लिखिए तो पहले, यदि प्रथम अर्धांश, क्वेश्चन रहेगा यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम मतलब रिवर्स ऑर्डर जी, विपरीत क्रम कहने का मतलब रिवर्स ऑर्डर, विपरीत क्रम में लिखा जाए। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर
कौन सा अक्षर दाएं से 19वां होगा, दाएं से 19वां होगा। देखिए दाएं से 19वां डायरेक्ट क्वेश्चन बना के ला दिया है यहाँ। डायरेक्ट अगर पूछा है कि कौन सा अक्षर, कहा कि बाएं से दाएं से 10वें, दाएं से 10वें के बाएं 9वां होगा, 9वां होगा। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 9वां होगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक, अब सब लोग ध्यान में आता है तो डायरेक्ट बनाने का प्रोसेस तो बताए हैं कि भाई जहां डिफरेंस रहता है वो क्या होता है, ऐड होता है। टाइप 1 से बताते आ रहे हैं, तो प्रोसेस वही रहता है, लेकिन जो क्वेश्चंस कहता है उसी के अनुसार कह रहा है। भाई इसमें अगर कह रहा है कि फर्स्ट हाफ को यानी प्रथम अर्धांश को, फर्स्ट हाफ को, फर्स्ट पार्ट को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तो हम फर्स्ट पार्ट को ही विपरीत क्रम में लिखेंगे। बाकी सबको क्या जरूरत है लिखने का, कोई जरूरत नहीं है। अगर सेकेंड हाफ के बारे में कुछ क्वेश्चन हमको कहा ही नहीं है तो उसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर जो कह रहा है क्वेश्चन वही करेंगे। तो कह रहा है कि देखिए तब इसका क्या हो जाएगा सीरीज, इसका छठा सीरीज हो जाएगा। देखिए जहां इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछ दे तो क्या दिमाग में बैठाना है कि भाई प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में कह रहा है। एबीसीडी को दो भागों में बांटे है ना, क्या, एक ए से लेकर एम तक, एक एन से लेकर जेड तक, दो पार्ट में बांटे हैं। 13 लेटर का टोटल अल्फाबेटिकल सीरीज में 26 लेटर होता है, उसमें से 13 लेटर को दो भागों में बांट दिए हैं। अब प्रथम अर्धांश कह रहा है तो मतलब ए से एम तक की बात कर रहा है, ए से एम तक की बात कर रहा है, उसको क्या कह रहा है, विपरीत क्रम में लिखेला कह रहा है। तो विपरीत क्रम कहने का मतलब हुआ कि भाई कहां से हो जाएगा, एम से ए, एम से ए होगा, क्या होगा, एम से ए होगा। आज सेकंड के बारे में कुछ बात ही नहीं बोला है, तो जब बात नहीं बोला है तो जो है वो सीरीज है उसका है, तो क्या सेकंड कह रहा है कुछ नहीं, तो एन से लेके जेड तक जो उसका सीरीज है वही छोड़ दिए। सेकंड के बारे में कुछ कहा ही नहीं तो उसको में हम क्यों छेड़छाड़ करें, कुछ करने की तो जरूरत है नहीं। अगर कुछ बोला हुआ रहता है सेकंड को में भी तब उसको करते, लेकिन अगर सेकंड के बारे में कुछ कहा नहीं है तो हमारा सीरीज ये बन जाता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हमारा सीरीज ऐसे बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना आसान है। अब क्वेश्चन बनाने के लिए क्या प्रोसेस बताए हैं, कुछ नहीं, दाएं बाएं को देखना है। तो पहले दाएं है ना जी, पहले बना लेते हैं। दाएं से क्या है, 10 है, आई बाएं से कितना है, 9 है। अब बनाने का प्रोसेस क्या है जी, ऐड होता है। क्यों, क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन सेम रहता तो माइनस होता। तो अब ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो 10 और 9 19 होगा ना जी। अब 19 दाएं से होगा कि बाएं से होगा, दाएं से होगा, क्योंकि पहले से कहते आ रहे हैं कि पहले वाले पॉइंट को हम लोग उठाते हैं। तो दाएं से कितना, दाएं से 19वां। अब इस वाले सीरीज में बताना है कि दाएं से 19वां नंबर पर क्या आएगा। अब इस वाले सीरीज में बताना है कि दाएं से 19वां नंबर पर क्या होगा। इस वाले सीरीज में हमको बताना है कि दाएं से, दाएं इधर है ना होगा जी, इधर दाएं इधर बाएं। अब इस वाले सीरीज में हमको बताना है कि दाएं से 19वें नंबर पर क्या आएगा। ठीक, अब निकाल दो, दिक्कत क्या है भाई। देखो हम क्या बताएं शुरू से, पिछले क्लास में बताए थे ना कि जब भी हम कोई को पोजीशन बताते हैं तो दो ही कंडीशन में बताते हैं। क्या, ए से दूरी ज्ञात करके बताते हैं, नहीं तो जेड से दूरी ज्ञात करके बताते हैं। बताते हैं कि नहीं बताते हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि हमको 19 राइट से 19वां तक जाना है। कहां तक जाना है, 19 तक जाना है, हमको 19 तक जाना है। तो 19 तक जाना है तो ऑलरेडी 13 पार्ट 13 को तो खत्म हो चुका है कि नहीं। अरे 13 इसमें 13 है, इसमें 13 है कि नहीं है। टोटल 26 मान ले कि यहाँ ये जो सीरीज हम लिखे 13 को इसमें हुआ, 13 को इसमें हुआ कि नहीं हुआ। तो 13 तो ऑलरेडी इसमें अंडरस्टूड हो गया, काउंट हो गया। अब हमको बच गया कितना, इधर 13 खत्म कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 13 19 में से 13 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा जी, 6 बच जाएगा। कितना बचेगा, 6। अभी 6 बचा, वो किसके दूरी, किससे बचा दूरी, ए से दूरी बचा। तो ए से छठा लेटर क्या हो जाएगा, ए से छठा लेटर, ए से छठा पर एफ क्या आता है, एफ। ए से छठा पर क्या आ जाता है, एफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी, एफ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, एफ आंसर। बात समझ में आया।
जब टाइप 5 पढ़ा रहे थे तो इस ये भी आया था क्वेश्चन, आया था ना, टाइप 5 में भी आया था, टाइप 6 में भी हम करा दिए। अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग तरह तरह जवाब दीजिए। क्लियर हुआ होगा? क्वेश्चन सभी लोगों को बन गया होगा। जो क्वेश्चन दाएं और बाएं करके दे रहे हैं ना हम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा, डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा, दाएं से 19, दाएं से 10, दाएं से 20, दाएं से, इस तरह से रहेगा। तो मतलब तुम सब समझ जाना कि क्वेश्चन को बनाकर डायरेक्ट पूछा गया है, मतलब इतना हम ना करके डायरेक्ट तुम लोग को दे रहे हैं। तो बताओ भाई, राइट से कितना होगा, राइट से 10वां पर क्या होगा, राइट से 15वां पर क्या होगा, राइट से 18वां पर क्या होगा, राइट से 24वां पर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग हमें 5 क्वेश्चन देंगे, सभी लोग बनाइए। देखिए सीरीज वही रहेगा, सीरीज वही रहेगा, सीरीज यही छठा है, सीरीज यही है छठा। क्वेश्चंस खाली चेंज करते जाएंगे, फटाफट आंसर बताते जाइएगा। जैसे सीरीज क्या है, छठा नंबर सीरीज है। छठा नंबर सीरीज में क्या कहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, ए से ए, एम से ए, एन से जेड। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि बताओ जी, राइट से 18 नंबर पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, राइट से 20 नंबर पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, राइट से 17 नंबर पर क्या होगा। चौथा, राइट से 25 नंबर पर क्या होगा। पांचवा, राइट से 23 नंबर पर क्या होगा। बताइए आंसर सभी लोग ना, फटाफट आंसर आना चाहिए। आ गया होगा सभी लोगों को, सोचना है कुछ है। राइट से 18 कर रहा है जी, राइट से 18, राइट से 18 कर रहा है, मतलब 13 खत्म, ऑलरेडी 13 खत्म, बचा कितना 5, 13 से 5वां पर क्या आता है। फिर उसी तरीके से राइट से 20वां कर रहा है तो खत्म 13, कितना बचा 7, तो ए से 7वां लेटर जी। फिर राइट से कितना क्या करा है 17वां, 13 खत्म, कितना बचा 4, तो ए से चौथा पर क्या आता है, ए से चौथा लेटर डी। फिर 13 खत्म, कितना बचा 12, तो ए से बढ़ावा पर क्या आता है जी, बढ़ावा पर एल। सबको बहुत अच्छे से याद करवा दिए हैं। फिर 23, तो 13 खत्म, बचा कितना 10, 10 पर क्या आता है जे। सबका आंसर फटाफट आया, सोचना ही नहीं है इसमें, सोचना ही नहीं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं ना होगा साहब। अब राइट से मान लेके आया तो क्रॉस किया तो बता दिया कि 13 माइनस करके क्रॉस कर दिया, आपको को देगा। देखिए इसी में कह रहा है कि राइट से बताइए तो छठा लेटर, राइट से छठा, अब ए से दूरी ज्ञात करेंगे नहीं ना, कहाँ से, जेड से। तो जेड से दूरी याद करने के लिए क्या बताए हैं, जेड से दूरी कर लेके 27 से माइनस कर देते हैं। तो भाई ये 27 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 27 में 6 21, तो क्या आ जाएगा ए से आर से, राइट से छठा लेटर यू, राइट से छठा लेटर यू। अब कह देगा कि राइट से बताइए 9वां, फटाक से क्या हो जाएगा, तो 26 माइनस 9 कितना बच जाएगा, 26 माइनस 9 17 ना, 17 पर क्या आता है क्यू। तो किसी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, किसी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब क्वेश्चन है जी, तो इस सब में फंसना नहीं है। करीब करीब सब लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए राइट से तो मान लेंगे, तो लेफ्ट से भी करा सकते हैं हम, लेफ्ट से भी क्वेश्चन पूछ देंगे कि भाई बताओ, कह रहा है कि ठीक है लेफ्ट से अब कह देगा तुमको। अब इसमें क्वेश्चन में कह देगा कि बताओ लेफ्ट से 20वां नंबर पर क्या होगा, लेफ्ट से 20वां नंबर पर पहला क्वेश्चन, सभी लोग बताओ तो लेफ्ट से 20वां नंबर पर, लेफ्ट से 20वां नंबर पर सोचना है। अरे सेकंड हाफ तो हमको वैसी के वैसी ही है, और सेकंड हैंड में हम चल जा रहे हैं, क्रॉस कर जा रहे हैं। अरे 13 इधर हम क्रॉस कर गए हैं, और बाकी तो एन के बाद सही है ना लिखल है, गलत नहीं लिखल है, उधर उल्ट उलट के गलत नहीं ना लिखल है भाई। 20वां नंबर पर क्या आता है, 20वां नंबर पर आता क्या है टी, तो टी हो गया। अब कह देगा कि लेफ्ट से 18वां नंबर पर, तो आर जो है वही हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड हाफ को कुछ नहीं। हाँ दिक्कत कहाँ होगा, जहां 13 से कम होगा। 13 के बाद अगर कह देगा कि लेफ्ट से 14वां नंबर पर, लेफ्ट से 14वां तो एन, लेफ्ट से 14वां तो एन,
कह देगा कि लेफ्ट से 18वां नंबर, लेफ्ट से 25वां नंबर पर। तो भाई सोचना ही ना, सेकंड हाफ को तो वैसे छोड़े हुए है, तो जो है सीरीज है, ठीक है। सेकंड हाफ में द्वितीय अर्धांश में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। हम जब सेकंड हाफ में पहुंचेंगे तो हमको क्या दिक्कत है। मान लें कि 20वां कह रहा है, तो भाई 20वां कह रहा है तो यहाँ हम आएंगे ना, तो यहाँ के बाद 14 के बाद 13 के बाद तो सही लिखल है, तो जो है से है पोजीशन, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक ना। अब चलिए देखिए कहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होगा तुम सब, जो कंफ्यूज होगा वो हम करा देते हैं। कंफ्यूज क्या होगा, कह देगा कि लेफ्ट से 5वां नंबर पर क्या आएगा, लेफ्ट से 5वां। अब लेफ्ट से 5वां पूछ देगा, तो भाई बताओ कि लेफ्ट से 5वां नंबर पर क्या होगा। लेफ्ट से 5वां तो क्या हो जाएगा जी, इसमें भी कंफ्यूज होना है, बताओ। लेफ्ट से 5वां नंबर पर क्या आएगा, ए से दूरी ज्ञात करके आंसर दे देंगे। तो ए से दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कितना से माइनस 14 से ना, क्योंकि इसमें 13 लेटर है, इसमें इससे हमको कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि 13 लेटर के भीतर ही है कि नहीं है। ए से दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। ए से दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे जी, बोलो। टोटल 13 लेटर है तो 14 से ना माइनस करेंगे, तो 14 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 9। तो 9वां पर क्या आता है जी, आई। आंसर क्या हो जाएगा, आई, ठीक। अब क्वेश्चन है दूसरा कि लेफ्ट से कह देगा 8वां, बताओ जल्दी। लेफ्ट से 8वां कह दिया तो 14 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 6। 14 में से 8 जाएगा 6, 14 माइनस 8 क्या बचा 6, 6 पाता है एफ। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल फंसना नहीं है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और करा देते हैं आगे। टाइप 6 भी क्लियर हुआ होगा। देखिए कितना तो आप लोगों को हम अच्छा आसानी से करा रहे हैं। पहले दोनों को साथ में कराया उलट के, टाइप 5 में नहीं कराए थे कि दोनों को उलट के कराए थे क्वेश्चन, इसमें अब अलग अलग करा दे रहे हैं। पहले प्रथम अर्धांश को उलट दे रहे हैं, फिर अगला स्टेप में द्वितीय अर्धांश को उलट देंगे। तो मेन जो होता है इसमें 5वां टाइप था कि नहीं था, दोनों उलट को पहले क्वेश्चन करा दिए, वहीं से क्लियर हुआ होगा सबको। अगर वीडियो जो अच्छे से देख रहा होगा तो टाइप 5 से ही सब क्लियर हो गया होगा। अगर जिसको क्लियर नहीं होता है तो क्या फिर से यहाँ करा दे रहे हैं हम, ताकि दोबारा में क्लियर हो जाए, ठीक। अब आता है टाइप 7। अब इसी में देखिए क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा, यही रहेगा, ठीक। अब खाली कर देंगे कि प्रथम अर्धांश को नहीं, ये द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। तो देखिए लिखिए, हो गया होगा सभी लोगों को। अब इसमें देखिए क्या करेगा, चलिए इसमें थोड़ा सा करेगा क्या, क्वेश्चन जो है सेम टू सेम ऐसी रहेगा, ठीक है। खाली कह देगा क्या कि यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 9वां होगा। क्वेश्चन हो गया चेंज, तो सीरीज भी कर देंगे चेंज। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ तो सीरीज भी कर देंगे हम चेंज, ठीक है। तो अब क्या है, कुछ ना आसानी है, जो कह रहा है जिसी को करेंगे कह किस कह रहा है, द्वितीय अर्धांश को कह रहा है, द्वितीय अर्धांश को कह रहा है विपरीत क्रम में करने के लिए, तो द्वितीय को कर दो, 7वां सीरीज बन जाएगा ना जी। पहला है जैसे वैसे छोड़ देंगे, ए से एम तक है भाई, सीधा है, इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। मगर द्वितीय अर्धांश को क्या कह रहा है, उलटेला कह रहा है, तो उलट देते हैं, इसको उलट दो, तो इसको उलटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो जेड से एन। अब 7वां सीरीज बन गया, इस 7वां सीरीज बन गया कि नहीं बन गया, ए से लेकर एम, एन से लेकर जेड। तो जो हमको उलट रहा है उसी को ना बात करेंगे, जो नहीं कह रहा है उसको बात करने की क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं। तो इसको बना देते हैं क्वेश्चन। दाएं से बनाने का प्रोसेस हो जान ही रहे हैं, दाएं से 10वां, बाएं के 9वां, दाएं से कितना हो जाएगा जी 19वां। अब बता दीजिए कि दाएं से 19वां नंबर पर क्या आएगा, दाएं से 19वां नंबर पर क्या आ जाएगा जी, दाएं से 19वां नंबर पर बोलो सभी लोग, दाएं से 19वां, तो 13 तो ऑलरेडी खत्म, अब बचेगा कितना
6, तो 6 एम से ना है, लेकिन हमको उलट के देना है कहाँ से आंसर, ए से दूरी ज्ञात करके। ए से दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 14 से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 14 से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब भाई 19वां कर रहा था, 13 खत्म, 13 खत्म, बचा कितना 6। अभी 6 दूरी जो है एम से है, तो एम से दूरी ज्ञात करके कभी आंसर नहीं देते हैं हम, जब भी देते हैं ए से दूरी ज्ञात करके करते हैं। तो ए से दूरी ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, टोटल 13 लेटर नहीं में है, तो एक ज्यादा से माइनस करते हैं बोले बदलने के लिए। तो 14 माइनस 6, तो कितना बच जाएगा 8। 8 नंबर पर क्या आता है एच। देखिए क्वेश्चन सेम था, थोड़ा सा खाली प्रथम और अर्धांश द्वितीय अर्धांश को बदल दिया तो आंसर भी बदल गया। बदल गया कि नहीं बदल गया। अब क्या आ जाएगा आंसर इसका जी, इसका आंसर आ जाएगा एच, आंसर इसका आ जाएगा एच। ठीक है, नहीं तो सबसे अच्छा उपाय ऐसे तो ऐसे करके बता दिए, सभी लोगों को क्लियर है। अब सब लोग जानता है कि भाई जब सीरीज सही है तो हम लोग राइट है तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करके आंसर देते हैं कि नहीं देते हैं। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो राइट से 19वां है, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा 8वां। लेफ्ट से कितना हो जाएगा 8वां, क्योंकि 27 माइनस क्या होता है 19, 8 बचा, तो 8 से इसको क्या आता है एच। वैसे भी कर सकता है, क्योंकि जब सेकेंड सीरीज में हम आए से फर्स्ट हाफ में आए तो जो सेम टू सेम है भाई, उसमें कोई गड़बड़ नहीं किए हुए है। ठीक, चलिए हो गया क्लियर। अब इसमें देते हैं 5 क्वेश्चन, क्लियर कर लीजिएगा सभी लोग। सीरीज वही रहेगा, सीरीज वही रहेगा, क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। सब क्वेश्चन करा दिए हैं टाइप 5 में, लेकिन थोड़ा यहाँ और करा देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो लड़का सबका। अब कह देगा कि राइट से बताइए, राइट से बताइए 5वां, राइट से बताइए 7वां, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताइए जी, आप सब लोग बनाइए। तीसरा क्वेश्चन राइट से 10वां, चौथा क्वेश्चन राइट से 11वां, और 5वां क्वेश्चन राइट से 8वां। चलिए बना के बताइए, बना के बताइए। बना के बताइए सभी लोग। आगे आ जाएगा सबको आंसर। आ गया होगा, पांचों क्वेश्चन के आंसर आ गया होगा जी। सोचना है अब ये राइट से 5वां कह रहा है, राइट से 5वां कह रहा है मतलब एन के आगे है ना, एन के आगे ही ना है जी, क्योंकि राइट से 5वां कह रहा है तो इधर से ना कह रहा है कि भाई अंडरस्टूड बात ही कह दिया। ये जो क्वेश्चन कहा अंडरस्टूड बात कह दिया क्या, कि ऑलरेडी 13 को हम पढ़ चुके हैं, तब ना 14वां इनके पास आए हैं। ओकर बाद कह रहा है कि 5 गो, तो भाई ओकर बाद कह रहा है 5 गो, तो डायरेक्ट 13 5 क्या हो जाएगा 18। 18 पर क्या आता है, 18 पर आर आता है, 18 पर क्या आता है आर। सभी लोग को आंसर आया होगा। अगर जिसको न भी आया है तो एक और पॉइंट बताए हैं कि 13 5 अंडरस्टूड बात कर दिया, यही शुरू से बताते आ रहे हैं सभी लोगों को कि 13 को ऑलरेडी मान लें कि 14 के बात कर रहा है ना, तो जब भी आगे बढ़ रहा है 14 के आगे बढ़ रहा है, तो 13 5 18 हो गया। ठीक, फिर अगला 13 7 कितना हो जाएगा जी, 7वां कर रहा है ना, तो 13 को एक में जोड़ दो तो 13 7 20 20 कितना होगा टी। फिर 13 10 23, 23 पर क्या आता है डब्लू। फिर 13 11 24, 24 पर क्या आता है एक्स। 13 8 21, 21 पर आता है क्या यू। सभी लोगों का आंसर आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं ना है। चलिए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए जब कह रहा है कि भाई 5वां है, तो 5वां कह रहा है तो ऑलरेडी 13 को पढ़ चुके हैं, तब ना इनके पास पहुंचेंगे हम, तब ना इनके पास पहुंचेंगे। तो एन से कह रहा है कितना, एन से आगे कह रहा है। अगर यही चीज इधर से कहता था भाई हम उलट के लिए लिखते हैं। अब इधर से दाएं से कह रहा है मतलब सीधे कह रहा है ना, NO P Q R, तब ना आगे बढ़ते जाएगा जेड तक,
मतलब अगर हाँ लेफ्ट से अब लेफ्ट से क्वेश्चन करा देते हैं, लेफ्ट से भी करा देते हैं, लेफ्ट से भी तो वैसे आंसर नहीं दिएगा, ठीक ना। राइट से तो आसान था देना, दे दिए। अब लेफ्ट से भी करके दिखा देते हैं, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं, 1% भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर कंफ्यूजन है तो पढ़ने का मतलब नहीं होगा। अगर कह देगा कि राइट से बताइएगा लेफ्ट से बताइएगा 18वां नंबर पर, लेफ्ट से 18वां, लेफ्ट से 18वां। देखिए तो बताइए तो सभी लोग क्वेश्चन को लेफ्ट से 18वां, लेफ्ट से 18वां कह रहा है, मतलब फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को बात कर रहा है कि नहीं। 18वां कह रहा है, मतलब कितना 13 को ऑलरेडी पढ़ चुका है, बचा इधर कितना 5। अभी जो 5 आया है वो जेड से दूरी आएगा कि ए से दूरी आएगा, तो जेड से दूरी निकाल के आंसर देने के लिए क्या करते हैं, 27 से माइनस कर देते हैं। तो कितना 27 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 22। तो 22 नंबर पर क्या आता है भी। लेफ्ट से 18वां नंबर पर क्या आ जाएगा जी भी, लेफ्ट से 18वां नंबर पर भी, ठीक है। लेफ्ट से 18वां नंबर पर भी। शुरू से वीडियो दम देखते रहो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा अगर कह देगा कि लेफ्ट से बताइए 20वां नंबर पर क्या आएगा, तो लेफ्ट से 20वां कुछ नहीं करना है, क्या करना है 13 खत्म, बचा कितना 7। तो 7 किससे दूरी जेड से ना, तो 27 माइनस 7 तो कितना 20, 30। सोचना ही नहीं, सोचना ही नहीं, क्लियर है। अब यही चीज कह देगा कि एकदम आसान क्वेश्चन, कह देगा कि लेफ्ट से बताइए छठा, अब बता दो जी लेफ्ट से छठा, तो ए से दूरी पता है इसी है, लेफ्ट से अगर कह दिया छठा तो एफ। फिर चौथा क्वेश्चन लेफ्ट से कह देगा 10वां तो क्या हो जाएगा जे, कुछ करने इसको ये तो पलट भी नहीं किया, जैसे है वैसे है। तो सारा डाउट क्लियर हुआ। उलट के जो क्वेश्चन पूछता था तो करीब 2-3 को वीडियो बना दिए उस पर, खूब अच्छे से वीडियो को देखना सभी लोग, और उस वीडियो को देखकर क्वेश्चंस को सोल्व करते रहना है, ठीक है। जहां डाउट बुझाए उसको 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं 4 बार वीडियो को देखो। और जो तो नंबर दे ही दिए हैं कि फिर भी अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो उस नंबर पर व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, ठीक है। चलिए हो गया, तो टाइप 7 कंप्लीट हुआ। अब हम एक और बताए थे कि एकरा में टाइप 8 को पढ़ाएंगे, जिससे कोडिंग रिकॉर्डिंग में भी 6 या 7 या 8 पढ़ाए थे। उसी तरीके से इसमें भी एक और टाइप पढ़ा देते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। उसको भी करा ही देते हैं क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछता है, उससे क्वेश्चन पूछेगा तो कितना, उससे बैंक में क्वेश्चन पूछेगा, और 2 या 3 या 4 5 पूछता है क्वेश्चन, इसलिए उसको ध्यान से देखकर पढ़ना है सभी लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन लिखेंगे पहले, उसके बाद ही बनाना स्टार्ट करेगा। तब तक वीडियो को पॉज कर दीजिए, तो लंबा हो जाएगा। देखिए 8वां सीरीज जो था, इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, क्या है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या क्या रहता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपको 3 चीज मिला हुआ रहेगा, क्या क्या, लेटर रहेगा, नंबर रहेगा, सिंबल रहेगा। लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, नंबर को हिंदी में संख्या कहते हैं, और सिंबल को चिन्ह कहते हैं। और सभी को मिक्स को क्या कहते हैं जी, तत्व कहते हैं। उस सब को जो मिला दिया गया वो क्या हो गया, तत्व हो गया। सब को जो मिला दिया वो क्या हो गया, तत्व हो गया। अब लेटर में क्या क्या रह सकता है, ए से लेके जेड तक रहेगा। नंबर में क्या रह सकता है, 0 से लेके 9 तक रहेगा। और सिंबल में हैच रहेगा, स्टार रहेगा, परसेंटेज रहेगा, कॉपीराइट रहेगा, डॉलर रहेगा, डॉट रहेगा, बहुत सारा रहेगा जो प्रतीक है, सिंबल है। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे दिया हुआ रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ रहेगा। ये सब तो बताने के लिए लिख दिए हैं, ये सब क्वेश्चन में नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो ऊपर जितना चीज बताया सब समझने के लिए बता दिया कि देखिए इस तरह से रहता है, इस तरह से इतना चीज रहता है, आपको समझना है। देखिए जो चीज बताए वही है, जैसे बी है तो बी क्या है, लेटर है, 2 है तो क्या है, संख्या है, 3 है तो क्या है, संख्या है, डॉलर है तो क्या है, डॉलर है तो क्या है, सिंबल है। यानी कहने का मतलब कि टोटल जो मिल गया ये टोटल क्या हो गया, तत्व हो गया।
तो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन जो देगा इतना दिया हुआ रहेगा, अब पूछेगा इसी से क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन पूछेगा, इसी से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइएगा, इसी से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा, अगर क्वेश्चन कह देगा कि बताइए कि कौन सा तत्व, अक्षर अब यहाँ नहीं कहेगा, तत्व कहेगा, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या चीज का दिया हुआ है, तत्व का दिया हुआ है, तो कहेगा कि कौन सा तत्व बाएं से, क्या कहेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा तत्व, कौन सा तत्व, कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पचमा है, बाएं से चौथे के, बाएं से चौथे, बाएं से चौथे के दाएं, बाएं से चौथे, बाएं से चौथे के दाएं पचमा है, पचमा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड भी पूछ सकता है, थर्ड भी पूछ सकता है, नहीं मैक्सिमम इसे 5 क्वेश्चन पूछेगा, मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए अल्फा न्यूमेरिक बढ़िया से पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट देखिए चेंज कर दिया है, यहाँ कौन सा अक्षर नहीं कह रहा है, कौन सा तत्व कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पचमा होगा, बाएं से चौथे के दाएं पचमा होगा। अब बताइएगा, सभी लोग बना के बताइए कौन सा होगा, बताइए। कितना आसान है बनाना, तो जब सब लोग जानता है ना प्रोसेस जी, कि अगर डिफरेंट है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अभी तो सब लोग लिख लिया होगा इतना चीज, अगर जो ना लिखा होगा तो वीडियो को क्या करो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या तो उसको लिख लो। जब लिख लिया होगा तो देखो यही से इतना दिया हुआ रहेगा, वो क्वेश्चन देखते हैं इसको बनाने के लिए। इसी से आप देखो अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं कर रहा है, यहाँ क्या तत्व के बात कर रहा है, इस पर इस सब क्वेश्चन पर ध्यान देके बनाना है क्वेश्चन को। अब देखिए कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं, यानी बनाने का प्रोसेस यही नहीं जी, बाएं से चौथा के दाएं पचमा, क्या हो जाएगा 5 और 4, डिफरेंट है तो जुड़ जाएगा, प्रोसेस वही है, 5 और 4 9, बाएं से नौवा। अब बाएं से नौवा है तो कोई आई आंसर दे देगा जी, नहीं ना, आई नहीं, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल सीरीज रहता तब आई देते, यहाँ तत्व कह रहा है, तो यहाँ कह रहा है कि बाएं से 9वें लेटर पर कौन सा है, यहाँ देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कि नहीं है कि नहीं, 5 से 9वें लेटर पर क्या आया 5, तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5 आंसर, देखिए है ना, पचमा 5 से 9 पर 5 आया कि नहीं आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 5। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज होकर नहीं सब लोग क्या कर देता है बना के, अब हम तो सही बना के आए, अरे सही कहाँ बनाया है, जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार न बनाएगा, तो जो क्वेश्चन कहता है उसी के अनुसार बनाना है। आप देखिए, आप पहले तो सोचेंगे कि कर रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा था जी, ऐसे प्रोसेस से भी बना सकते हैं हम लोग, कह रहा है कि कौन सा तत्व बाएं से, तब बाएं से चौथा, तब बाएं से चौथा पहले देखो तो 1 2 3 4, चौथा ये ना हो गया, बाएं से चौथे के दाएं कह रहा है। अब बताइए तो जो यहाँ आया है एक दाएं किधर, इधर होगा कि इधर होगा, इधर होगा दाएं, बाएं से चौथे के दाएं पचमा कह रहा था, दाएं जाएंगे 1 2 3 4 5 आया ना, तो प्रोसेस से भी वही आंसर आया, ट्रिक से भी वही आंसर आया। अब देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, दूसरा पूछेगा कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं छठा है, कौन सा तत्व बाएं से, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं छठा है, बनाइए क्वेश्चन बनाइए, हम आसानी से ढूंढ के बना देंगे, ऐसे भी बना सकते हैं, ट्रिक से भी बना सकते हैं। देखिए पहले प्रोसेस से बनाते हैं, बाएं से क्या कर रहा है 17वां ना, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17। ध्यान आया, बाएं से 17वां पे आ गया। के बाएं कह रहा है। आप बताइए एकर बाएं इधर जाएगा कि इधर, इधर आएगा। के बाएं छठा, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी क्या आ गया कॉपीराइट। क्या आंसर आ गया कॉपीराइट। अब देखते हैं प्रोसेस से बना के देखते हैं, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। बनाने का प्रोसेस क्या है, बाएं से 17 में, बाएं से 11 छठा। अब देख पोजीशन दोनों सेम है, तब माइनस की प्लस माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, बाएं से क्या हो जाएगा 11, तो बाएं से 11वां नंबर देखिए तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी आंसर वही आया ना, यानी कॉपीराइट। इसका आंसर कॉपीराइट, कॉपीराइट। सभी लोगों को क्लियर, सभी लोगों को क्लियर होते जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते जाएगा और आप लोग आंसर देते जाइएगा। तो और क्वेश्चन पूछ सकता है, अब इसी में और क्वेश्चन पूछ सकता है। कह देगा तीसरा क्वेश्चन कि बताइए दाएं से कौन सा तत्व, दाएं से तत्व मतलब समझिएगा, हम डायरेक्ट शॉर्ट में दे रहे हैं क्वेश्चन। दाएं से, दाएं से, दाएं से 20वां के बाएं, के बाएं छठा, के बाएं तीसरा, बताइएगा, बताइए। प्रोसेस से भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। तो प्रोसेस से पहले जाएंगे तो 17 तो यहाँ तक नहीं आया था, 18 19 20, 20 पर क्या आ गया डॉट, 20 में के बाएं कर रहा है ना, तो बाएं तीसरा कर रहा है 1 2 3, यहाँ आ जाएगा, यानी परसेंटेज आंसर हो जाएगा। प्रोसेस से बना देते हैं। प्रोसेस क्या है बनाने का, सिर्फ डिफरेंट है तो जुटेगा, तो दाएं से 23 हो जाएगा ना जी, दाएं से 23 होगा, तो दाएं से 23वां लेटर आंसर देना है ना, तो इसको क्या कर देना है, बाएं में कन्वर्ट कर देना है। तो बाएं में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, पहले गिन लेंगे टोटल के वो है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 हो 25 हुआ जी, तो 24 को है, तो 24 को तो ज़्यादा सही होगा, 25 से माइनस होगा कि नहीं होगा, 25 से माइनस होगा, तो 25 से माइनस कर दो, तो 25 से माइनस कर देंगे तो कितना 23, तो क्या आ जाएगा बाएं से दूसरा, तो बाएं में कन्वर्ट इसको कर दिया तो कितना हो गया, बाएं से 25 माइनस 23, तो बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा लेटर पर क्या है 2, आंसर क्या आया 2। ठीक, प्रोसेस से चल रहा है ना, प्रोसेस से, प्रोसेस से क्या बता है, दाएं से 20 होते जैसे कीटो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ आया। फिर क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है कि के बाएं, तो बाएं इधर होगा किधर, इधर ना, इधर ना होगा, तो 1 2 यहाँ 3 आया कि नहीं आया, दोनों से सेम आंसर आएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो जितना कहे क्वेश्चन कहेगा उतना बनाते चलेंगे। अब चौथा क्वेश्चन इसी से पूछ देगा कि बताइए बाएं से 20वां के बाएं 10वां क्या होगा, तो पहले प्रोसेस से बना देते हैं। क्या हो जाएगा, बाएं से क्या हो जाएगा 10, बाएं से 10वां लेटर पर क्या है गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या है आंसर हो गया। तो 3 क्वेश्चन पूछे, 4 क्वेश्चन पूछे, 5 क्वेश्चन पूछे, जितना क्वेश्चन पूछेगा सब इसी से आंसर बना बना के देना है। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अब अल्फाबेटिकल सीरीज को कर दिए हम समाप्त। अब पढ़ाएंगे क्या, इसके बाद पढ़ा देंगे आपको क्लॉक। ठीक है, तो अभी जितना 2 चैप्टर पढ़ाएं, दोनों चैप्टर को रिवाइज करते रहिए, बार बार वीडियो को देखते रहिए। जो भी डाउट हो उस नंबर को हम बार बार दे देते हैं बोर्ड पे, उस नंबर पे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए क्वेश्चन अगर डाउट होता है तो। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है इस पर क्वेश्चन को भेजिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अब